पानी के बिना जीवन की ही कल्पना नामुमकिन है। लेकिन किसान के लिए पानी मतलब सब कुछ। खेती करते वक्त किसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी फसल को पर्याप्त पानी देना ही होता है। और हर किसान इतना खुशनसीब नहीं होता कि पर्याप्त पानी का इंतजाम कर पाए। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के वक्त में कम पानी में भी खेती करना संभव है? किसान भाइयों राम राम। आज हम आपको एक ऐसी ही सिंचाई की तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तकनीक यूं तो इजराइल देश की है, लेकिन भारत में भी कई सालों से इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तकनीक शब्द सुनकर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी मशीनें आपको खरीदनी पड़ेंगी, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, काफी पैसा लगाना होगा। लेकिन मेरे किसान भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान सी तकनीक है और जो सामान इसके लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा वो आपके गांव में ही उपलब्ध है। तो इस सिंचाई तकनीक के बारे में बात करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि आप अगर खेती के नए नए तरीके और तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। करना कुछ नहीं है, बस आपके फोन में लाल रंग से जहां सब्सक्राइब लिखा है उसे अपनी उंगली से दबा दें और पास में एक घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि नए वीडियो के आते ही आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ड्रिप इरिगेशन होता क्या है। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति, यानी बूंद बूंद से सिंचाई। इस सिंचाई प्रणाली में खेत में बूंद बूंद पानी देकर सिंचाई की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बहुत कम पानी में ज्यादा से ज्यादा फसल की सिंचाई की जा सकती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर खर्च भी बहुत कम आता है और फसल भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि उसे जरूरत के मुताबिक पूरा पानी लगातार मिलता रहता है। इस विधि से पानी बूंद बूंद करके पौधों और पेड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें पौधे या पेड़ की जड़ें पानी को धीरे धीरे सोखती रहती हैं। इस विधि का फायदा यह है कि इससे पौध की जड़ में उर्वरक को सीधा पहुंचाया जा सकता है। इसे कहते हैं फर्टिगेशन। अगर आप फर्टिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं तो उर्वरक देने के लिए किसान भाइयों को अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रिप सिंचाई प्रणाली ऐसी जगहों के लिए सबसे ज्यादा कारगर विधि है जहां पानी की कमी है। हालांकि हर किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इससे पानी की भारी बचत होती है। यह कोई जटिल प्रणाली नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि साधारण से कुछ उपकरणों के माध्यम से आप ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि ड्रिप सिंचाई है क्या। दरअसल इसमें एक पंप के माध्यम से पानी को पहले एक मोटे पाइप में भेजा जाता है, जो कि मुख्य पाइप कहलाता है। मुख्य पाइप से पानी कम मोटाई वाले पाइप में जाता है। ये कम मोटाई वाले पाइप मुख्य पाइप से जगह जगह से जोड़े जाते हैं। इन कम मोटाई वाले पाइपों को खेत में फसल के साथ साथ बिछा दिया जाता है। इन्हीं कम मोटाई वाले पाइपों में जगह जगह पर ड्रिपर लगाए जाते हैं, यानी कुछ छेद किए जाते हैं और उन छेदों में छोटा सा ये छोटा सा जो उपकरण आपको दिख रहा है ये लगाया जाता है, जो पानी के प्रेशर को रोकता है और बूंद बूंद पानी छोड़ता है। इसीलिए इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। तो ड्रिप सिंचाई के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वो हैं पानी की आपूर्ति के लिए पंप, जो कि हर किसान के पास पहले से मौजूद होता है। मोटा पाइप, जो कि पंप से खेत तक बिछाया जाता है। कम मोटाई वाले पाइप, जो कि मुख्य पाइप से जोड़े जाते हैं और फसल में जगह जगह एक लाइन में इन्हें बिछाया जाता है, कुछ ऐसे। अब आपको कुछ ड्रिपर्स चाहिए बूंद बूंद पानी फेंकने के लिए। फिल्टर यूनिट चाहिए, यह पानी को फिल्टर करता है जिससे गंदगी
पाइप के अंदर न जाए और इन्हें चोक ना कर दे। प्रेशर गेज की जरूरत है जो कि ड्रिप सिस्टम में पानी के प्रेशर को बताता है, और मीटर की जरूरत है जो कि पानी के प्रवाह यानी पानी की धारा को बताता है, और फर्टिगेशन अगर सिंचाई के साथ ही आप खाद या उर्वरक मिलाना चाहते हैं तो इसकी भी जरूरत है। तो किसान भाइयों, पंप तो आप सभी के पास पहले से मौजूद होंगे। आपको पाइप आपके गांव पर ही किसी दुकान से मिल जाएंगे। अगर आप पहले सिर्फ इसको आजमाकर ही देखना चाहते हैं तो आप सस्ती किस्म के पाइप भी खरीद सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप फिल्टर, मीटर, प्रेशर गेज और फर्टिगेशन भी खरीदें। ये चीजें आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से बाद में भी ला सकते हैं। इन सभी चीजों का एक नेटवर्क बनाकर खेत में कुछ इस तरह से बिछाया जाता है, और फिर पाइप में मौजूद छेद यानी ड्रिपर्स से बूंद बूंद पानी जमीन पर गिरता रहता है। किसान भाइयों, आप जो अपने खेत में परंपरागत सिंचाई करते हैं उससे पानी का उचित उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकतर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए या तो रिस कर जमीन में चला जाता है या फिर उसका वाष्पीकरण हो जाता है, यानी धूप में वो भाप बन जाता है। यानी इस तरह से बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है और फसल की जरूरत के मुताबिक सिंचाई हो नहीं पाती। ड्रिप व्यवस्था में सिंचाई का पानी सीधा जड़ों में पहुंचता है। इससे पानी की तो बचत होती ही है, साथ ही इस प्रक्रिया द्वारा फर्टिगेशन करने से उर्वरक की भी भारी बचत होती है, क्योंकि खाद को सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचा दिया जाता है। इससे आसपास की गैर जरूरी भूमि पर फसल नहीं उग पाती है, क्योंकि वो सूखी रहती है, जिसकी वजह से फसल के साथ खरपतवार नहीं उग पाते और जमीन के पौष्टिक तत्व सिर्फ आपकी फसल को मिलते हैं। इससे फसल जल्दी और अच्छी होती है। इस व्यवस्था में पेड़ पौधों का विकास स्वस्थ होता है, इसीलिए कीट और रोग लगने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। बाकी सूखा स्थान रहने की वजह से गुड़ाई, खुदाई और कटाई भी बेहतर ढंग और आसानी से हो पाती है। किसान भाइयों, हो सकता है आपको ये थोड़ा जटिल लग रहा हो कि पाइप लाओ, उसका नेटवर्क बनाओ, मगर आपने अगर एक बार ये मेहनत कर ली तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। पानी की टेंशन तो खत्म हो जाएगी और फसल कहीं बेहतर होगी। इसमें एक बार खर्च जरूर आएगा, लेकिन एक बार बनाया हुआ नेटवर्क कम से कम 7 से 8 साल चलेगा। इसकी कीमत तो आप पहली फसल में ही वसूल लेंगे। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताइएगा। अगर ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप खेती से जुड़े किसी भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें यह भी बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो आपसे अभी लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो राम राम किसान भाइयों।